सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपके न्यूज मंच को देना चाहता हूं। अच्छा। आदरणीय श्री शिव कुमार जी के नेतृत्व में जो ये मंच चल रहा है, उन्होंने एक बहुत बड़ी दिशा कुशीनगर को प्रदान की है। मैं बहुत खुश हूं और उन्हीं के माध्यम से आज मैं लखनऊ की पावन भूमि पर आया हुआ हूं और मेरे बच्चे का कंप्यूटर साइंस बीटेक में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस बीटेक की पढ़ाई करेंगे? जी 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 जी। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ न्यूज मंच को, जिसने इतना बड़ा मंच मेरे बच्चे को दिया। उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ आपका, इंद्रजीत सर का और संस्था के हमारे जो सर हैं उनका। साथियों, अभी हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में आप देख सकते हैं कि जो मेगा करियर काउंसलिंग हुआ है विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा, वहां पर पूरे भारत से बच्चे आ रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश से चल के आए हुए हैं और इन्होंने किस कोर्स का सिलेक्शन किया है, क्या चीज़ इनको अच्छी लगी, आगे कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, कौन सा इनको कॉलेज कैंपस मिलने वाला है, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार यादव है और मैं मध्य प्रदेश अनूपपुर से आया हूँ। जो विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसके द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन फीस सारी माफ़ कर दी जा रही है और बच्चों को सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, जिससे वह जो एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे परिवार से आ रहा है जिसके लिए शिक्षा बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसको विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट जो है ट्यूशन फीस माफ़ करके और एजुकेशन देने का कार्य कर रहा है। मैं भी उसमें हिस्सा लेने आया हूँ और मैंने बीपीटी के लिए फॉर्म फिलअप किया है। अच्छा, बीटी की कोर्सेज के लिए, बीपीटी कोर्स के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है? बेसिकली बीपीटी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी जी। तो मैंने बीपीटी के लिए किया हुआ है, जो कि यहाँ ट्यूशन फीस माफ़ करनी, ट्यूशन फीस मेरी पूरी माफ़ हो गई है और यहाँ सिर्फ हॉस्पिटलिटी की यानी हॉस्टल्स की फ़ीस और प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन फ़ीस बस मुझसे लग रही हैं। बाकी ट्यूशन फ़ीस जो सबसे ज़्यादा बर्डन होती है वो कम्प्लीटली माफ़। एक बात बताइए, जो आपका कोर्स है कितने वर्ष का कोर्स है? 4 ईयर वर्क। 4 ईयर का जो भी ट्यूशन्स का फीस आएगा लगभग कितना आएगा, एक अनुमानता आप बताएं। ऑलमोस्ट पर ईयर के 1,20,000 1,20,000 यानी लगभग 4-5 लाख के करीब में पूरा पैसा लगता है। 4-5 लाख। तो वो सारा पैसा इस इंस्टीट्यूट जो संस्था है एजुकेशनल ट्रस्ट है माफ कर दिया जा रहा है। उसका माफ़ कर दिया जा रहा है। और आप लोग को एनओसी भी दे दिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि किसी प्रकार का आपके ऊपर लोन नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, ऐसा ना आप डिग्री लेकर के जाएं और आपके ऊपर दबाव मिले, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है? नहीं, ऐसा कोई भी सारी चीज़ें नहीं हैं। जिनके थ्रू मुझे पता चला है, डॉक्टर राकेश रंजन वो संधान ट्रस्ट में वर्क करते हैं, तो उनका एजुकेशनल ट्रस्ट से इससे टाइप था और उन्होंने मुझे सारी चीज़ों के बारे में गाइड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, दोनों फर्म मिल करके ऐसा एजुकेशनल काम कर रहे हैं। इसकी वजह से मैं बड़ा उत्सुक हुआ और इसमें एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी, शुरू करनी थी और कहीं ना कहीं मैं भी यहाँ हूँ तो मुझे एक फाइनेंशियल बर्डन है कि इतनी बड़ी फ़ीस और फिर उसके बाद रहना, खाना, वो सारी चीज़ें मिला करके ऑन एन एवरेज अगर एक लोअर मिडिल क्लास या एवरेज मिडिल क्लास का बच्चा अगर चाहे तो उसे आज के टाइम पे 20,000 रुपये फ़ीस और रहना खाना मिला करके देना पड़ता है पर मंथ। मगर वहीं जब हम लोग इस फर्म के साथ जाते हैं, एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ जाते हैं, तो वो फ़ीस हम लोग की आधी हो जाती है। जो हम लोग को लगना है 20,000 रुपये, वो कहीं ना कहीं आधा होकर के सिर्फ 9,000 रुपये 10,000 रुपये ही लगता है, जिसको आप अफोर्ड कर पाते हैं। नहीं तो आपके ऊपर बिल्कुल वो मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो वहाँ रह करके काम भी कर सकता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करके भी अफोर्ड कर सकता हूँ और अपने पेरेंट्स पे भी कम बर्डन कर पाऊँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है आजकल के, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोकल कॉलेजेस में कराया जा रहा है, वो भी नहीं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में एडमिशन कराया जा रहा है। उनके पिताजी हमारे पास मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चाचा, कहाँ से आप आए हुए हैं? अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, लेकिन आप लखनऊ में जी। आज जो काउंसलिंग हुआ है उसमें आपकी बिटिया सेलेक्ट हुई हैं और ये आगे डॉक्टरेट की जो भी पढ़ाई करने वाली हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी, इसके बारे में एक बिटिया पढ़ने के लिए तैयार थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं भाई, पढ़ाई करवानी है तो करवानी, जैसे तैसे करवाना है। लेकिन एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि आज के दौर में हर कॉलेजों के बहुत महंगे फीस हैं, गार्जियंस के ऊपर लाखों रुपए के फीस के दबाव पड़ते हैं, कई बार परिवार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जो भी बच्चों के सपने रहते हैं कई बार उसको चाहते हुए भी पूरा नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन ये संस्था आपको काफ़ी मदद दे रहा है, सारे बच्चों को देने का काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है और मेरी बिटिया भी अभी इसको सिलेक्शन मिला है और कॉलेज ज्वाइन करेगी जब भी होगा। लेकिन यह है कि ये संस्था इतनी है कि कुल मिला के वही मदद ही कर रही है और कोई वो नहीं है। ठीक, मदद कर रही है और बच्चों के सपनों का एक आयाम दे रही है। जी सर। तो अन्य लोकल्स के जो भी पूर्वांचल के बच्चे हैं या बच्चियां जो इंटरमीडिएट पढ़ चुके हैं, आगे बीटेक की पढ़ाई, एमटेक की पढ़ाई, बीसीए, एमसीए, बहुत सारे जो कोर्सेस हैं करना चाह रहे हैं और ये संस्था सारा फी भी पे कर दे रही है, तो उनके गार्जियंस के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? उनके गार्जियन के लिए यही कहूँगा कि किसी तरीके से जैसे भी जानकारी हो, जिससे थ्रू जानकारी हो, आके अपना होकर के अपने बच्चे का भविष्य आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
बिल्कुल आप तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है तो बिल्कुल जेन्युइन काम है। और आप देख सकते हैं इधर सैकड़ों कुर्सियां भरी पड़ी हुई थी और लगातार बच्चों का काउंसलिंग चल रहा है। और बिटिया रानी इनकी पढ़ करके डॉक्टर्स बनेंगी, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कोई प्रोफेसर्स बनेगा, हर विभाग में जाएगा। तो जो भी फीस के बोझ हैं सारे फीस को जो कम करने का काम कर रहा है, आप देख सकते हैं कि विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट कर रहा है। तो इससे जुड़े और आगे की जो भी पढ़ाई है और फीस का बोझ पड़ रहा है तो उससे मुक्ति पाते हुए पढ़ाई को आगे करें और अच्छे जीवन के स्वामी बने। क्या नाम पड़ेगा आपका? साक्षी। साक्षी जी, आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया है। यस सर। अभी आपने किस कोर्स में सिलेक्शन किया है? कौन से कोर्स आप करने वाले हैं? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने वाली है। हाँ। कितने वर्ष का एक कोर्स है? 6 इयर्स। 6 साल का कोर्स, 6 इयर्स का कोर्स है। आपको इस संस्था के बारे में किसने जानकारी दिया था? कैसे आपको पता चला था? सर मेरे किन्होंने बताया था, बताइए। मामा के थ्रू। अच्छा, मामा के थ्रू आपको मिला और आज यहाँ पे काउंसलिंग हुआ है। जी। इन लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट को भी दिखाया, लाइब्रेरी में भी लेकर के गए, जो भी चीज़ें थी फ्रंट पे सारी चीज़ों को दिखाया। तो किसी प्रकार का कोई इलीगल कोई गलत चीज़ें तो आपको जानकारी नहीं। और अभी आपको एनओसी भी मिल गया है। यस सर। आगे इन्होंने क्या बताया, क्या प्रोसेस है आगे पढ़ाई करने की? और आपने जो कोर्स लिया हुआ है उसका फीस लगभग कितना है? क्या चीज़? इसमें फीस सालाना 140 है और जो है बस हमें रहने खाने का देना है, बाकी सब ये संस्था दे रही है। आपका फीस सारा संस्था दे? हाँ। और बाकी सिर्फ आपको अपने खर्चे पे करने हाँ। हैं। तो आगे आपकी क्या योजना है, कैसे पढ़ाई करने वाली है? कौन सा कॉलेज आपको मिला है, किस कैंपस में रहने वाली, इसके बारे में क्या बताएं? मुझे MC सक्सेना, डॉक्टर MC सक्सेना कॉलेज अलॉट हुआ है। उसमें हम लोग कैंपस में ही रहेंगे और वहाँ पे मतलब ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे कैंपस में ही रहना है, बाहर नहीं रहना है, ताकि हम लोग अपने फोकस से हटे ना। और सेंट्रलाइज होकर के आप पढ़ें और आपने जो स्वप्न देखा है उसकी पढ़ाई को पूरी करके आगे बढ़ सकें। यस। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? जी, मेरा नाम रामकिशन कुशवाहा है। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं कुशीनगर से आया हुआ हूँ। अच्छा, आपको ये जानकारी कैसे मिली थी कि ये संस्था NGO बच्चों को जो भी फीस में सर, मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपके न्यूज मंच को देना चाहता हूँ। अच्छा। आदरणीय श्री शिव कुमार जी के नेतृत्व में जो ये मंच चल रहा है, उन्होंने एक बहुत बड़ी दिशा कुशीनगर को प्रदान की है। मैं बहुत खुश हूँ और उन्हीं के माध्यम से आज मैं लखनऊ की पावन भूमि पर आया हुआ हूँ और मेरे बच्चे का कंप्यूटर साइंस बीटेक में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस बीटेक की पढ़ाई करेंगे? जी 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 जी। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ न्यूज मंच को, जिसने इतना बड़ा मंच मेरे बच्चे को दिया। उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ आपका, इंद्रजीत सर का और संस्था के हमारे जो सर हैं उनका। जी जी। और तो अभी आपके बच्चे इंटर की पढ़ाई कर चुके हैं? इंटर की पढ़ाई कर चुके हैं, बीटेक में इनका कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन हुआ है और संस्था की ओर से पूरी सहयोग, पूरा आश्वासन सर की ओर से मिला है सहयोग करने का। इसके लिए मैं न्यूज मंच का बहुत आभारी हूँ। जरूर जरूर, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अच्छी चीज़ें अगर हो रही हैं देश में तो उसको लोगों तक फैलाया जाए। और कुशीनगर के आप लाभान्वित हो रहे हैं, आपका बच्चा कंप्यूटर साइंस का जानकार बनेगा, लाभदायक बनेगा। अभी विद्यालय में सब लोगों ने आप लोग को लेबोरेटरी भी दिखाया है, प्रत्येक जो भी यहाँ के चीज़ें हैं उसको दिखाने का काम किया है। आप लाइब्रेरी में भी गए हुए थे, जो भी डिपार्टमेंट है सबको दिखाने का काम किया है। मतलब किसी प्रकार का गलत फ्रॉड सारी चीज़ें नहीं, जो भी चीज़ें हैं सामने सारी चीज़ें। जी जी सर, किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रॉड नहीं है। सर ने पूरा अच्छा से सब कुछ समझाया है और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज मंच हमारे साथ लगा हुआ था और हम लोग को सहयोग करते हुए आदरणीय श्री शिव कुमार जी ने हम लोग का पूरा सहयोग किया, पूरा मार्गदर्शन किया, पूरा हर एक चीज़ों से रूबरू कराया। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आने वाले समय में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये मंच जो आपने दिया है कुशीनगर को, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मंच बने, हम सारे लोग जुड़े और आपका सानिध्य सहयोग मिले। बस जरूर हमारा संदेश रहेगा। लड़के से बात करेंगे, क्या नाम पड़ेगा? अभिनव कुशवाहा। अभिनव जी, किस क्लास तक पढ़ाई किए हुए हैं? 12th तक। 12th। अब आगे की जो पढ़ाई की आप क्या किस कोर्स का आपने सिलेक्शन किया है, आगे क्या करने वाले हैं? बीटेक CS बीटेक CS कंप्यूटर साइंस हाँ, करेंगे। हाँ। तो अभी आप यहाँ पे आए हुए थे काउंसलिंग में, तो क्या क्या चीज़ें समझ में आई है, क्यों इन्होंने आपने इस कोर्स का चुनाव किया हुआ है? ये कोर्स अच्छा लगा मेरे को, इसीलिए। तो कंप्यूटर साइंस में आपकी रुचि है? हाँ। तो जो भी लाखों रुपए के फीस लगते हैं सारा NOC वगैरह आपको मिल जाएगा, संस्था देने का काम करेगा सारी चीज़ें? हाँ। तो किसी प्रकार की जानकारी से असंतुष्ट तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत बात? नहीं, सब सही है, सब सही है। अन्य जो बच्चे कुशीनगर जिले के आज जो इंटर पास किए हैं वो बड़े कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे आपके पिताजी को 10-12 लाख रुपए लगते, वो खर्चे जो आपके बच जाएंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, आके यहाँ पर एडमिशन करवाइए और बढ़िया रहेगा। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं जो रूरल एरिया से आ रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो संस्था है ये GCRC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में सारी चीज़ें देने का काम किया जा रहा है और ये साथ में मेगा करियर काउंसलिंग संपन्न हुआ है। इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे गार्जियंस भी आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और जो भी भारी भरकम फीस लगता था, मैंने आपको शुरू में बताया जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, सारा का सारा पैसा पे करने का काम किया जा रहा है। ना ही किसी प्रकार का लोन है, ना ही आपके डिग्री पे लोन
लोन है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड है, किसी प्रकार का गलत चीज़ नहीं है। तो अगर आप पढ़ाई का उम्मीद छोड़ दिए हुए थे, बड़े कोर्सेज की उम्मीद छोड़ दिए हुए थे कि भाई पैसे नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये जो संस्था है विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट इन सारे आपके सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है। तो देर ना करते हुए अभी अगला इनका जो काउंसलिंग होगा उसके इन्फॉर्मेशन से लोग दे देंगे, तो उस काउंसलिंग में आए और जो भी आप एनएम जो भी चीज़ें होता है, जीएनएम, नर्सिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं, थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज, इधर आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोज करके दिखाइए, ये सारे कोर्सेज को इसके माध्यम से कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर संस्था के बारे में, और आज जो काउंसलिंग हुई है मेगा करियर काउंसलिंग, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे सकते। जैसे एक बच्चे के लिए अफोर्ड करना कि 10 लाख से 15 लाख 20 लाख तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका जो ट्यूशन फीस होता है या हम बोल सकते हैं कॉलेज फ़ीस हम लोग पे करते हैं विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से। मैं खुद एक ट्रस्ट चलाता हूँ, मैं स्वर्गीय श्री शत्रुघ्न गुप्ता मेमोरियल सेवा संस्थान के नाम से चलाता हूँ, जो अटैच है विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट है। तो इसमें हमारा ये उद्देश्य है कि जगह जगह तक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को पता भी नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए 12th के बाद, तो उन बच्चों को गाइडेंस देने की ज़रूरत रहती है कि नहीं आप ये करिए, इस चीज़ में आपका फ्यूचर अच्छा है। तो यही सब समाज सेवा है, और जो फीस में हम लोग मदद कर सकते हैं कॉलेज फीस वो कर रहे हैं। और समय की मांग भी है कि बहुत सारे बच्चे सही गाइडेंस नहीं पाते हैं तो भटक जाते हैं, या फिर ऐसे कोर्स का चुनाव कर लेते हैं जो उनका भविष्य में लाभ नहीं होता है। अभी आर्टिफिशियल युग चल रहा है, सारा इंटेलिजेंट का AI का ज़माना चला है, प्रत्येक चीज़ें, तो उसके अनुसार जो भी कोर्सेस हैं उसके बारे में बाकायदे आप लोग बताते हैं, समझाते हैं, फिर बच्चा एग्री होता है उसके अनुसार आप लोग करवा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ऐसे देख ही रहे होंगे कि आगे चल के CS का ही काम है। AI आपने देखा होगा जो नॉर्मली जॉब हैं उनको छीनने वाला है AI और CS, है ना, कि सारी चीज़ें कंप्यूटर और मशीनरी होने वाली हैं। जहाँ पे 50 लोग काम कर रहे थे अब वहाँ पर सिर्फ एक मशीन काम करेगी। तो उनको गाइडेंस यही देते हैं कि आप CS AI यही सब चूज़ करिए, उसमें आपका फ्यूचर रहेगा। AI को देखा है, चैट GPT ने तो ग्राफिक्स डिजाइनरों का कैरियर खा लिया, सारे जो भी थंबनेल्स बनाने हैं, चीज़ें बनानी है, वो जनरेट करके दे रहा है। तो जो समय की मांग है वही कोर्सेस आप लोग गाइडेंस देने का बिल्कुल। अब इसमें यही है ना कि बच्चों का भी चैट GPT जैसे आपने नाम लिया, तो चैट GPT में क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता हमें किस तरह से उसमें कमांड देना है, प्रॉम्प्ट देना है। सबसे मेन चीज़ है प्रॉम्प्ट। अगर आप सही प्रॉम्प्ट देंगे तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता जो चैट GPT करके दे रहा है, कि आपका 1 घंटे का काम 1 मिनट में करके दे रहा है। तो इससे बेस्ट है ही नहीं। तो यही सब हम समझाते हैं, वही प्रॉम्प्ट आप लोग की संस्था भी देने का। जी बिल्कुल, यही है बस। तो अन्य जो भी लोग हैं, बहुत सारे रूरल एरिया के बच्चे, चूंकि हम कुशीनगर से चल के आए हुए हैं, अच्छी चीज़ें लगी तो लगा कि हमें समाज में इसका प्रमोशन करना चाहिए। तो अन्य बच्चों के लिए जो भी पढ़ना चाहते हैं बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस बच्चों के लिए यही कहेंगे कि अभी जैसे हमारी करियर काउंसलिंग आज चली है, ऐसे ही लगातार चलते रहने 8 से 10 दिन में। तो जल्दी से जल्दी लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। जिनको करना है वो भी आएँ, जिनको नहीं करना वो एटलीस्ट समझने आएँ, ताकि वो 4 लोगों को और फैला सकें कि हाँ ये क्या हो रहा है, उसके बारे में समझें और दूसरों को भी समझाएं। हमारा तो आप लोग का जो काउंसलिंग है लगातार चलते रहने वाला है? जी, लगातार चलते रहना है। जैसे अभी आज चली हुई है, अब 29 को लगी है डॉक्टर MC सक्सेना में, तो ऐसे काउंसलिंग चलते ही रहने सभी जगह, ऑल ओवर इंडिया में चलती है काउंसलिंग। तो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो देर ना करते हुए दिए गए नंबर पर संपर्क करो। अगला जो काउंसलिंग होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करें, सेमिनार में अटेंडेंस लाएं और चीज़ों को जाने समझे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।